नमस्कार दोस्तों, बेटर वर्ल्ड विद जर्नलिज्म मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब 7वीं कक्षा में हिंदी के शिक्षक ने एक शब्द सुनाया था, विक्षुब्ध हो जाना, उनका अर्थ उन्होंने समझाया था कि किसी घटना का बहुत बड़ा आघात लगना और उसके साथ आप में अपराध की भावना का जन्म लेना। तब इतना समझ में आया था कि झटका लगना, आघात लगना तक तो ठीक है, बट अपराध की भावना से हम क्यों पीड़े, जब किसी घटना के लिए हम सीधे जिम्मेदार नहीं है। लेकिन 3 महीने पहले पता चला कि विक्षुब्ध शब्द और उसका एक मीनिंग जो टीचर ने समझाया था वो सही मायने में क्या था। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा के महान गायक, बनारस घराना के ख्याल गायकी के बड़े गुरुजी पंडित राजन मिश्रा जी की कोरोना में वो हमें छोड़ के चले गए। वो जब न्यूज़ सुना तब पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में विक्षुब्ध हो जाना क्या होता है उसका मीनिंग पता चला। हम कुछ कर नहीं पाए और आज भी अपराध की भावना में जी रहे हैं। क्या कहे उनके बारे में, एक बहुत ही पवित्र आत्मा। मेरा ये सदनसीब रहा है कि मैंने उनका कई बार इंटरव्यू लिया और एक गायक के उपरांत उनके बारे में मुझे जो जानने मिला वो ये है कि बहुत ही बड़ी ऊंची प्रतिभा थे, बहुत ही पवित्र आत्मा थे। वो सिर्फ गायक के साथ ही जुड़े थे ऐसे नहीं थे, वो नेचर लवर थे। उन्होंने मुझे बताया था कि हर साल किसी भी हालत में उन्होंने एक टीम बनाई थी दिल्ली में जिनका नाम रखा था जंगल गैंग। वो जिम कॉर्बेट पार्क में 15-20 दिन तक टोटली कट ऑफ होके जाके रहते थे, कुदरत से अपना सानिध्य मिलाते थे। ऐसे पंडित राजन मिश्र आज हमारे बीच नहीं है। उनके बारे में उनके छोटे भाई, छोटे गुरु पंडित साजन मिश्र जी से बात करने की भी हिम्मत नहीं चल रही। 2.5 महीने के बाद कुछ हिम्मत जुटा के उनसे बात की और कहा कि हम पंडित जी को श्रद्धांजलि देने के लिए YouTube चैनल पे कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, आप उनके बारे में हमें कुछ कहेंगे। उन्होंने अपने बड़े भाई, बड़े गुरुजी के लिए जो मैसेज भेजा है वो पहले आपको सुनिए। नमस्कार। पंडित राजन मिश्रा जी जो मेरे बड़े भाई, गुरु सभी कुछ थे, वो आज उनकी याद में आप सब एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कैसा पल है हमारे लिए कि हम दोनों एक साथ गाते हुए करीब 55 वर्ष एक साथ बिताए और आज उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं होने लगी हैं, जिससे मन बहुत व्यथित होता है। लेकिन याद करने का, संस्मरण में रखने का एक ही तरीका है। तो मेरी भी बहुत ढेर सारी स्वरांजलि, श्रद्धांजलि सभी कुछ है। और डॉक्टर विराज अमर ने ये सोचा कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी को एक श्रद्धा सुमन के रूप में कुछ स्वरांजलि भेंट की जाए। दक्षेश पाठक जी और विराज अमर दोनों को मैं बहुत ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका ये स्वरांजलि कार्यक्रम सफलतापूर्ण संपन्न हो। नमस्कार। प्रणाम छोटे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में बड़े गुरुजी पंडित राजन मिश्र जी के बारे में बात करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि के लिए, अपनी पसंदीदा कुछ राग सुनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विराज अमर। स्वागत है विराज जी आपका। विराज जी, क्या कहे, मेरे पास सवाल नहीं है इस घटना के बारे में, बस हमें ये बताइए कि आप इतनी छोटी उम्र से उनके साथ सीखना शुरू किया, क्या पाया और गुरुजी के बारे में आपकी अभिव्यक्ति। बहुत छोटी उम्र तो नहीं थी मेरी जब गुरुजी के पास मैंने सीखना शुरू किया।
पर गुरुजी की फ़ैन भक्त मैं बहुत छोटी उम्र से थी। और गुरुजी से तालीम मेरा 92 से स्टार्ट हुआ। तब मेरा शादी भी हो चुका था, तो इतना छोटा उम्र तो नहीं था मेरा। पर गुरुजी वॉज ऑफ कोर्स माय गुरु, बट ही वॉज माय एवरीथिंग, माय आइडेंटिटी, माय फ्रेंड, माय फिलोसोफर, माय गाइड एंड माय मेंटोर। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा, नॉट ओनली अ पर्सनल लॉस, बट इट्स अ वैक्यूम फॉर मी, गुरुजी का लॉस। पर गुरुजी हमेशा हमारे साथ ही है, वो मैं महसूस करती हूँ हमेशा, क्योंकि उन्होंने वैसा हमको तालीम दिया है। और ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट सेलिब्रेट ईच मोमेंट, और हमेशा प्रेजेंट में जीना सीखो। तो एक्सेप्टेंस भी उनकी ही तालीम है। 92 से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, और गुरु शिष्य परंपरा में एक उनसे एक ताल्लुकात बना। और फिर लगातार मैं दिल्ली आती जाती रही, और हर महीने वो मुझे जब भी बुलाते थे मैं उनके पास जाती थी। उनके घर रह के मैंने तालीम ली है। तो इट वॉज लाइक अ प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा। और मेरा इनिशिएशन इनटू म्यूज़िक, इनटू एक्चुअल म्यूज़िक गुरुजी के थ्रू हुआ। उसके पहले मैं संगीत सीखी थी। आई वॉज इनटू दैट एकेडमिक फील्ड ऑफ म्यूज़िक। तो मैंने संगीत विशारद किया था, संगीत अलंकार किया। पर जब गुरुजी के पास मैंने सीखना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि संगीत एक्चुअली क्या है। और इट वॉज मोर ऑफ एन अनलर्निंग प्रोसेस फॉर मी टू स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक। तो मेरे लिए एक बहुत अलग फील संगीत। जी विराज जी, आज आप उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो राग सुनाएंगे उसके बारे में कुछ बताइए। गुरुजी एक बहुत यूनिक गुरु थे, और उनका जो सिखाने का तरीका था वो भी बहुत मॉडर्न किस्म का था। ही ऑलवेज एनकरेज्ड अस टू स्टेप आउट ऑफ द ग्रामर। तो राग का ग्रामर तो ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है, पर राग ग्रामर के अलावा इट इज़ ऑलवेज अबाउट द एंटायर प्रोजेक्शन ऑफ द राग। वो हमेशा उसके ऊपर एम्फसाइज करते थे, और राग के मूड पे, राग का फील जो है उसके पर हमेशा उनका इम्पोर्टेंस रहता था कि वो कैसे तुम एक्सप्रेस करोगे। गुरुजी बीइंग गुरुजी, और उनका युगल गाना छोटे गुरुजी और बड़े गुरुजी साथ में गाते। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं उनके पास सीखने गई, तो वो मुझे पूछा उन्होंने कि हमारा गाना कैसे गाओगी, हम तो 2 आदमी हैं और तुम एक लड़की, हमारा इतना मैस्कुलिन गाना कैसे गाओगी। सो इट वॉज ऑलवेज अबाउट उनका सोच लेने की बात थी। इट वॉज नेवर अबाउट कॉपिंग हिम, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल टू कॉपी हिम। तो उनका सोच, वो राग को कैसे देखते हैं, उनका नज़र, और वो हमेशा हम सब शिष्यों को वही कहते थे कि हमारा गाना सुनो और समझो। इट वॉज नॉट अबाउट द ग्रामर, उसके पीछे का जो फील है, तो वो हमेशा वो सिखाते थे। और ही वॉज अ म्यूजिशियन फॉर 24 आवर्स। तो ये जो मैं आपको अभी सुनाने जा रही हूँ, वो राग मैंने ट्रेन में सीखा था। क्या और मैं काफ़ी उनके साथ ट्रैवल भी करती थी। तो फ्रॉम अहमदाबाद टू बड़ौदा, तो एक बस ऐसे ही कुछ बात चल रहा था, और पूछा उन्होंने कि आजकल क्या गा रहे हो, और रेडियो में तुम्हारा प्रोग्राम आ रहा है कि नहीं। उस समय में रेडियो में हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट जो आता था, वो उसमें राग लिख के आता था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में गुणकली लिखा था।
तो मैंने गुरुजी को बोला कि इस बार कॉन्ट्रैक्ट आया है गुरुजी, पर शायद मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि मैंने कुंडली नहीं सीखा है। तो बोले अच्छा नहीं सीखा है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज मत करो, गाना पड़ेगा तुमको। मैंने कहा गुरुजी सीखा ही नहीं है तो कैसे गाऊं? बोले तो सीख लो अभी। आई वॉज ऑन द ट्रेन फ्रॉम अहमदाबाद टू बड़ौदा बाय कलकत्ता इन अ सिटिंग कार, चेयर कार। मैंने कहा यहाँ मुझे यहाँ सीखे, तो हाँ सीखो। सो ही स्टार्टेड टू सिंग, सीख लो बंदिश फटाफट चलो। और ऐसे अब वो गा रहे तो मुझे ऑफकोर्स गाना ही है। तो इन दैट 1 hour ही टॉट मी 2-3 बंदिशेस और ट्रेन में सीखा ये राग। और मेरे लिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंस, क्योंकि पूरा क्राउड जमा हो गया था। ऑफकोर्स गुरुजी गा रहे थे और मैं गा रही थी साथ में, और चेयर कार था और पूरा क्राउड सुन रहा था और हम लोग वो गा रहे थे, मैं सीख रही थी। बड़ौदा आया और उन्होंने बताया मुझे कि अब कॉन्ट्रैक्ट है, उस हिसाब से गा लेना और फिर हमको रिकॉर्डिंग भेज देना। सो दैट वॉज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस कि यू कैन नॉट रिफ्यूज प्रोग्राम्स, और अगर नहीं आता है तो सीखो और करो। क्या बात है दोस्तों। ये सुन के मुझे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का एक चैप्टर याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अपने घर से ग्राउंड तक कई बार आचरेकर सर सचिन को स्कूटर पे बिठा के ले गए थे और कवर ड्राइव में कभी कभी अपी शॉट लग जाता था, तो उसको कैसे कितना एंगल पे लेफ्ट फुट आगे ले जाना है वो स्कूटर पे उन्होंने टेक्निकली समझाया था और धीरे धीरे उसका ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से एक परफॉर्मेंस को बदलने के लिए एक सचिन को एक आचरेकर या एक विराज को एक पंडित राजन मिश्रा जी चाहिए। तो प्लीज सुनाइए आपका राग। दोस्तों विराज जी को संगत देने के लिए तबला पर है संत के तबला गुरु पंडित विनोद वैष्णव जी और हारमोनियम पे श्री शिशिर भट्ट जी। स्वागत है आपका।
क्या कहे, क्योंकि ट्रिब्यूट की जो फीलिंग होती है वो तो रूह से आती है, उसके बारे में हम कुछ भी कहे कोई शब्द मायने नहीं रखते, इट इज टू फील। विराट जी, बड़े गुरु जी पंडित राजन मिश्रा जी की एक बहुत ही उनको एक पसंद थी जो रेयर कह सकते हैं हम लोग, राग हमीर में एक बंदिश वो कुछ खास मौके पर गाया करते थे। मुझे याद है सप्तक में भी एक बार उन्होंने गाया था, और जब मैं कॉलेज में था तब मेरे ख्याल से लायंस हॉल में भी उन्होंने एक गाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और लास्ट 2018 में उन्होंने भैरव से भैरवी तक जो पूरे विश्व का प्रवास किया भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा को पॉपुलर बनाने के लिए, वहां भी उन्होंने गाया था, ऐसा सुना था। तो आप वो हमें सुनाएंगे हमारे दर्शकों को एज ए ग्रेट ट्रिब्यूट टू द ग्रेट ह्यूमन बीइंग, द ग्रेट क्लासिकल सिंगर। हमीर की जो बंदिश है वो बहुत खास बंदिश है, इसीलिए स्पेशली क्योंकि उसके जो शब्द है वो पंडित केशव महाराज जी के लिखे हुए शब्द हैं और गुरु जी ने उसको कंपोज किया हुआ है। और कॉम्पोजिशन की खास बात ये है कि उसका जो हर एक शब्द है वो ऑफ बीट पे आता है, तो उसका जो पूरा छंद और जो चाल है वो बहुत रेयर और बहुत
क्या बात है यार, क्या बात है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। विराट जी, बड़े गुरुजी ने एक बहुत ही अलग किस्म का रामदासी मल्हार कंपोज किया था। माहौल भी बरसात का है, और सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये कहा था इंटरव्यू में, दोस्तों कभी कभी एज ए जर्नलिस्ट आपके जीवन में कुछ पल ऐसी आती है कि आप अपने आप को खुशनसीब मानते हैं, क्योंकि कुछ हस्तियों से मिलना आपको जो होता है, मेरे ख्याल से आपका नसीब होता है। पंडित राजन मिश्रा जी एक ऐसी हस्ती थे जिन्हें मैं कई बार मिला, कई बार इंटरव्यू भी लिया। उन्होंने अलग अलग रागों के बारे में जो बातें बताई थी, वो आज हम विराट जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ गाना वो क्लासिकल गायकी नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति आप किस तरह करते हो वो भी उसका एक बहुत ही बड़ा अंग है। तो विराट जी, आप वो राग हमें सुनाएंगे और कैसी अभिव्यक्ति जो बता रहे थे। गुरु जी का गाना ही बहुत स्पेशल था, और उनका जो सिखाने का तरीका था वो बहुत, ही वॉज अ वेरी पैशनेट गुरु, और वो जो सिखाते थे वो हमेशा हमको ये कहते थे कि गाने का मूड जो है, राग का जो मूड है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। हर चीज शायद एज अ फीमेल सिंगर गाने योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी गायकी बहुत ही मैस्कुलिन और बहुत पावरफुल गायकी थी, पर जो उनकी तालीम है और ये जो तालीम की बंदिश जो है, मैं वो आपको सुनाऊंगी। जी, क्या बात है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि ये आत्मा की अभिव्यक्ति का एक कार्यक्रम है जिसमें कोई भी शब्द कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद मैं और कुछ भी नहीं कहूंगा, सिर्फ शुक्रिया विराट जी, शिशिर जी, विनोद जी। फिर मिलेंगे।